बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, बात रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज जी माशाल्लाह हमारे पास सर्दी की इंतहा हो गई है। एक दिन सूरज निकलता है थोड़ा सा तो थोड़ी सी दिल में उम्मीद लगती है, बंदा सोचता है कि कल हो सकता है ज्यादा निकल आए तो कल हम ये काम कर लेंगे। मेरा दिल था आज मैं ना पूरे घर को धोऊंगी, अच्छी तरह से सफाई करूंगी, लेकिन आज जब सुबह हुई तो आप यकीन करेंगे इस कदर सर्दी है, इस कदर सर्दी है कि जैसे ना चीजें फ्रीज हो रही हैं सारी, जैसे शबनम सी गिरी होती है ना और बादल बने हुए हैं, कुछ अजीब सा सीन बना हुआ है। हाथ धोई पड़ी है जी। आज पार्लर में एक ब्राइड की सर्विस भी है तो उन्होंने भी आते आते देर कर दिया, उनके इंतजार में बैठी हुई थी। मैंने घर का कोई काम भी नहीं शुरू किया। महक फातिमा कमरे साफ कर गई थी तो वो भी अभी अभी आई है ना, तकरीबन 11 का टाइम हो गया ना, अभी वो पहुंची हैं। अच्छा, अभी जब पार्लर का जिक्र करती हूँ तो कई मेरी बहनें कह रहती हैं कमेंट बॉक्स में कि अपना पार्लर भी दिखाएं। असल में पार्लर में ये होता है कि पार्लर में मेरी कुछ स्टूडेंट होती हैं और कुछ क्लाइंट्स होते हैं, तो वहां जाके मैं उनके फेस पे तो कैमरा नहीं कर सकती ना, मना करती है, मतलब वो नहीं आना चाहती। तो बाकी मैंने कहा नीचे नीचे किसी की टांगे या पाँव दिखाने का क्या फायदा हुआ। तो कभी किसी ने कोई परमिशन दी हमें वीडियो में आने की तो इंशाल्लाह हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। डस्टबिन मैंने कल धो के रखी हुई थी और शापर भी यही मैंने कल इकबाल साहब से रखवाया था, इसको लगा ही लेते। ये मैंने 2 दफा धोई है, बच्चे आके फेंक देते हैं चीजें तो फिर मैं धोती हूँ, क्योंकि अगर ज्यादा गंदी हो जाए तो फिर धोने का दिल भी नहीं करता। है तो छोटा ही गुजारा हो जाएगा। जिनकी इस सीजन में शादियां हो रही हैं जी, अल्लाह ताला उनके हाथ पे रहम करे। दुल्हन को मेहंदी लगाई है तो बेचारे के हाथ पांव नीले काले हो गए हैं, वो बेचारी ऐसे कांप रही है ना, उसमें तरस आ रहा है। अभी मैंने बच्ची से कहा कि ब्लोअर चला के तो उसके गर्म हवा दो ताकि थोड़ी उसे हीट मिले, क्योंकि हमारे पास भी यहाँ पे सुई गैस तो है नहीं कि हम लोग हीटर चला लें। बाकी बिजली वाले हीटर तो जनाब आ ही नहीं चाहते। अच्छा जी, मेरे हाथ में है मिठाई का डिब्बा। ये मेरी एक स्टूडेंट है, उसके भाई की हुई है मंगनी, तो काफ़ी दिनों बाद आई है तो वो हमारे लिए लेके आई मिठाई। बर्फ़ी है, मैंने उसे कहा खोल के फिर सबको खिलाओ, तो अभी पार्लर में सबको खिला दी है, रखते हैं, फिर अपने बच्चे आएंगे तो फिर बाकी का सफाया वही करेंगे आगे। बच्चों को बहुत पसंद होती है मिठाई। ये उतार के देना मुझे, ये कपड़े जो है ना, चलो इनको कमरे में रखो, यहाँ तो नहीं कुछ ये तो वो है ना, ये सारे कुछ बेहतर लग रहे हैं मुझे। मेरा ऊपर हाथ नहीं आता, एक बात की मदद लेनी पड़ी है, लटकाए भी इन्होंने। ये ना काफी बेहतर हो गया। मैंने कहा इनको ना अब कहीं बिस्तरों में छुपाती हूँ जो नमी रहेगी। हाँ, बिल्कुल सही। मैं छोटी होती थी ना तो इसका एक ही यूनिफॉर्म होता था, तो इन दिनों में मैं इसकी यूनिफॉर्म धो के, इसकी वो होती थी स्कर्ट, अलाइड स्कूल में जाती थी, रात को धो के प्रेस करके तो फिर मैं अपने तकिए के नीचे रख के सो जाती थी। जो थोड़ी बहुत नमी होती थी ना, और बेल्ट होती है ना ऊपर से मोटी, तो वो फिर सुबह तक ठीक हो जाती थी। हाँ, ये फाड़ के आया ये रहने दे। अभी ये सारे ऊपर नीचे रख दिए थे ना, फिर जो सूखे में भी थे तो ये नहीं होंगे, ये सारे नम होंगे। कमरों का भी अभी यही सीन बना हुआ है। जो बच्चों की पैंटें नहीं खुश्क हो रही थी तो पुरानी भी निकाल के पहना दी है, बेचारों की पैंटें खत्म हो गई हैं तो अभी मैंने इस कमरे में डाली है और सुबह से दरवाजा बंद किया हुआ है। मैंने कहा थोड़ी हीट से ना ठीक हो जाएगा, इनको भी यही रखती हूँ। वैसे ये तकरीबन सूख गए। करेला जो है ना वो मुझे दूसरे दिन अच्छा लगता है, सुबह के टाइम ऊपर दही डाल के खाएं, तो आज दही डाल के खाया तो यकीन करें इतनी ठंड लगी है ना। मेरे हाथ में चने सुबह हमने भिगो के रख दिए थे। इकबाल साहब काफी दिनों से कह रहे थे कि चने पकाएं, तो आज फिर हमने ना सुबह गर्म पानी करके भिगो दिए थे और अभी माशाल्लाह काफी अच्छे हो गए। नाना अबू आ गए। अगर तो नाना अबू सीढ़ियों से नीचे आ जाए ना तो समझे कि उन्होंने महक से चाय पीनी है, तो अगर वहां तक रहे तो फिर ये होता है कि इकबाल साहब से काम होता है नाना अबू। ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। एडी ठंड च निकले बाहर कम है काम आया अल्लाह है।
चलो। आ जाओ। हाँ जी, अब्बू तो चले गए हैं जी। असल में ना मेरे भतीजे की है मंगनी और उसकी कुछ तैयारियाँ चल रही हैं, तो उसकी भी थोड़ी देर पहले कॉल आई है कि पप्पू आप तैयार हो जाएं, मम्मा के साथ शॉपिंग करने जाना आपने। तो शॉपिंग वापिंग जो इस तरह की खुसूसी किस्म की होती है वो मैंने ही करवानी होती है। सबको पता नहीं, सबको मेरे पे यकीन है। वैसे मैं तो अपने आप को कोई नहीं इतनी समझती, लेकिन बहरहाल जी उनकी ज़रा नवाजी है, वो चलो इज्जत दे देते हैं। तो मैंने कहा अभी तो देर हो गई है, काफ़ी लेट हो गया, आज मेरा पार्लर पे काम था, तो फिर मैं कल पे रखते हैं। वैसे कल मैंने ब्राइड तैयार भी करनी है, मैंने कहा अगर टाइम पे फारग हो गए तो फिर इंशाल्लाह कल चलेंगे। और मेरे लिए खुशी की बात ये है जी, मैं सिर्फ इसलिए गत्ते गत्ते जला रही हूँ। वैसे तो देर हो रही है, आने का टाइम है। चने निकाल के लाई थी, तो जो आज ब्राइड थी ना जिसकी सर्विस है आज उसकी मेहंदी, वो मेरी स्टूडेंट की कज़न है, मेरी एक स्टूडेंट है उसकी कज़न है। तो उसने कहा कि आप खाना नहीं बनाइएगा, मैं खाना भेज दूंगी। तो मैंने कहा चलिए, ये तो बड़ा आसान कर दिया भाई आपने, आज मेरी बचत करवा दी है। वरना इकबाल साहब का तो आज चने खाने का मूड था। मेरे पार्लर वाला जो कमरा है ना वो इतना ठंडा है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। वो गर्मियों में गर्म होता है और सर्दियों में ठंडा हो जाता है। तो वहाँ दुल्हन की तो टांगे सुन हुई है, मेरा भी वही हाल है। तो सोनिया का अल्लाह भला करे, मेरी स्टूडेंट का, उसने जी मुझे ऑफर कर दी खाने की, तो मैं आके बैठ गई बिस्तर में। अच्छा जी, ये आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा जब आपके भतीजे भतीजियों की या भांजे भांजियों की शादी होती होगी। मैं कमरे में भी आ गई, फिर भी धुआं निकल रहा है ना अंदर मुंह से बोलते हुए, कि जब अगली नस्लों की शादियां शुरू होती है ना, तो अपने भाइयों की शादियों की खुशी से भी ज्यादा खुशी होती है भतीजे की शादी की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बात को लेके बड़े खुश हैं कि अल्लाह पाक ने हमारे माँ बाप को भी ये मौके देखने नसीब किए हैं। अम्मी अब्बू को तो, अब्बू बड़े खुश है ना कि मेरे पोते की मंगनी हो रही है। तो मंगनी करने जी जा भी बहुत दूर रहे हैं और मुझे भी कह रहे हैं कि साथ चलो, और मेरे पास बुकिंग भी है उन दिनों की जिन दिनों का उनका डिसाइड हुआ है। इसलिए भी मेरा कुछ कंफर्म नहीं है कि मैं जा रही हूँ या नहीं जा रही। तो देखिए क्या बनता है। वैसे भी मैं फातिमा के भी पेपर करीब है, तो बच्ची भी छोटी है, स्कूल जाके तो पीछे से घर का नहीं कर सकती अकेली, इसलिए थोड़ी सी मेरी अभी टेंशन चल रही है कि मैं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। मगर ये कि शॉपिंग वॉपिंग तो करवानी है, खुशी तो है ही है। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आज का व्लॉग बस एमे खेमे से था, कुछ शेयर नहीं किया आपसे, लेकिन ये कि आपसे बातें किए बगैर, आपसे मिले बगैर हमारा अब गुजारा नहीं होता। आपकी हर रोज कमेंट हमें जब तक पढ़ने को ना मिले तो हमें भी सुकून नहीं मिलता। तो इसके साथ दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी। बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ। दुल्हन की शॉपिंग करेंगे तो वो भी आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। एक एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी जो हम खरीद के लिए। वैसे कुछ लंबा चौड़ा प्लान नहीं है, क्योंकि दुल्हन वाले भी नहीं चाहते कि कुछ लंबा चौड़ा किया जाए, मगर हम चाहते हैं कि बच्चियों की खुशियां होती हैं, तो ये यादगार मौके होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। तो इसलिए हम जाएंगे, जो शॉपिंग करके लाएंगे वो आपको भी दिखाऊंगी। मिलेंगे जी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और से व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा, अपना भी रखिएगा जी, बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज। इकबाल साहब के बिस्तर भी सुबह से ऐसे पड़ा हुआ है, उठाया ही नहीं।